का स्वागत करते हैं पुनः। अब ध्यान देंगे आप लोग इधर कि ये जो पहला सेशन आपका चला है, जो प्रपत्र आपको दिए गए थे, ये था कि अपने आप को जानना, अपनी पर्सनालिटी को जानना कि आप कहाँ पे खड़े हैं और कितने लोग उसमें पास हुए, कितने लोग कहाँ थे, कहाँ खड़े थे, आप स्वयं जानते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं निकलवाना नहीं चाहूँगा। तो अपन चलते हैं कि यह जो पर्सनालिटी, जो बातें हैं वो पढ़नी हुई, यहाँ पे हम पास हुए या फेल हुए, ये निकल के कहाँ से, या किसी की पर्सनालिटी कहाँ से डेवलप होती है, या पर्सनालिटी विकास या व्यक्तित्व विकास कैसे होता है। कोई बताएंगे अपनी राय कि यह जो चीजें हैं आपकी निकल के आई, जिसमें आपने आंसर दिया, ये कहाँ से दिया, किस बातों के तहत आपने, कोई भी बताएंगे कहाँ से आई वो बातें। तो किसी का भी पर्सनालिटी जो है वह आता है उनके सोच से। जैसा सोच आपका रहेगा वैसी तो व्यवहार रहेगा ना। सही है गलत है बताएंगे आप लोग कि जैसा आपका सोच रहेगा वैसे ही क्या रहेगा आपका व्यवहार। तो यहाँ पे अगला जो सेशन है वो है सोच एवं व्यवहार। इस पर अपन चर्चा करेंगे। आइए, तो ये बताइए कि यह सोच जो है वो उत्पन्न कहाँ से होता है। आपका जो सोच है वह उत्पन्न कहाँ होता है, बताएंगे उन बिंदुओं को जहाँ से उत्पन्न होता है, बताते जाइए। सर नीचे जाएंगे, हाँ बताइए। शिक्षा, शिक्षा ठीक है, देखिए शिक्षा, परिवेश बहुत बढ़िया, वातावरण बताने को बनता है। परिवेश वही वातावरण हो गया, दोनों एक ही चीजें हैं। और बताएंगे आप लोग मना स्थिति, मना स्थिति जो है, सोच जो है, कैसे करेंगे आप? घर के बारे में बात करिए, आप जहाँ रहते हैं उसके बारे में बात कीजिए, स्कूल के बारे में बात कीजिए। आप जो है यहाँ पे बिल्कुल ट्रेनिंग लेने नहीं आए हैं, किसी चीज पर बात करने आए हैं, केवल अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने आए हैं। और हमारी पर्सनालिटी जो है यदि डेवलप होगी तो वो घर में भी उसका परिवर्तित होगा, स्कूल में भी होगा, समाज में भी होगा। जी बताइए। वो ये ऐसा नहीं हो सकता मैडम, जैसे हम लोग दूसरे से बात करते हैं तो सोच जो है उससे प्रभावित होती है। सोच उत्पन्न कहाँ से होती है, ये जो सोचे हैं है ना, आ जाएगा ठीक है, ज्यादा उसमें यंत्रण नहीं है ना, परंतु वो क्या करता है, सोच को प्रभावित करता है। लोगों किताब पढ़ेंगे, आपकी थिंकिंग अलग है, सोच अलग है, लेकिन वो किताब पढ़ेंगे वो आपको प्रभावित करेगा और आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेगा दूसरे का देख के। ये जो सोच उत्पन्न कहाँ से होती है हमारी शरीर में, है ना, हमारे यहाँ पे कैसे उत्पन्न होती है, तो एक तो बहुत अच्छी चीज आ गया शिक्षा, है ना, आस पास के वातावरण से, परिवेश से, और कई चीज आप इसमें कुछ इंक्लूड किया जाए। अनुभव सर से बातचीत करते हैं, वार्तालाप तो ये जो है सोच उत्पन्न वाली नहीं है, वार्तालाप से प्रभावित हो सकता है। उत्पन्न कहाँ से होती है ये चीजें, संस्कार, बहुत बढ़िया। ये जो है बोलते हैं ना जन्मजात संस्कार है ना, तो ये क्या है, संस्कार जो है वो कहाँ से मिलता है, आपका बचपन से या जेनेटिक खून में भी आता है। कई चीजों को हम जानते नहीं रहे थे, कई चीजों को हम बाद में पता चलता है। जैसे मैं कविता वगैरह नहीं लिखता, लेकिन मेरे यहाँ बाबूजी अध्यात्म से बचपन से देखता था, जुड़े हुए थे, कविताएं वगैरह लिखते थे। लेकिन बाद में मैं देखा कि मैं धीरे धीरे मेरा भी झुकाव, आज नहीं है, बाबूजी गुजर गए हैं, परंतु झुकाव जो है मेरा उन्हीं क्षेत्रों की ओर होते गया जो मेरे घर में था या मेरे परिवार में था। वो कहाँ से आया, हमारा जेनेटिक किया, है ना। तो ये संस्कार जो है आपका कहाँ से आता है, घर से आता है। तो एक हो गया संस्कार,
या अनुवांशिक भी बोल सकते हैं। तब तो हम गर्व करते हैं ना, इस खानदान के हैं, उस खानदान के हैं, इस को मानने वाले हैं। और कुछ सोचिए, जहाँ से ये जो हमारी सोच है वो उत्पन्न होती है, प्रभावित करना और उत्पन्न होना ज्यादा उसमें अंतर नहीं। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है और देखे होंगे व्हाट्सएप में दुनिया भर की चीजें आती हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा है, कि वो उसका ईश्वर ऐसा है, कि नेहरू जी ऐसे थे, गांधी जी ऐसे थे, है ना। तो इन चीजों को पढ़कर हम क्या कर लेते हैं, किसी के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं और धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा रहेंगे। तो जब यदि वो क्या करता है, जब उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव बातें भी आती रहती हैं, तो हम क्या है, उस पूर्वाग्रह के तहत हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये क्या है, किसी के बारे में हम क्या है, पूर्वाग्रह से विग्रसित होकर हम हमारी सोच जो है बन जाती है और धारणाएं बन जाती है। ठीक है, तो ये सोच जो है इन सभी बातों से क्या होती है, हमारे व्यक्तित्व पे जो है प्रभाव डालती है, क्योंकि सोच यहाँ से उत्पन्न है। आपका वातावरण से, आपका शिक्षा से, ज्ञान से, संस्कार से, अनुभव, तो वह कहाँ परिलक्षित होगा, आपका व्यवहार। और वही जो है वो क्या है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी वही है। आप बोलेंगे कि रंग रूप, ये भी व्यक्तित्व जो है कैसे पहचानेगा, किसी का व्यक्तित्व को कैसे जानते हैं, ये कैसा है, कैसा इसका व्यक्तित्व है, कैसे जानते हो, बात करने का ढंग, उसका व्यवहार, ये तो फर्स्ट है ना, बात करने का ढंग वगैरह। लेकिन किसी के साथ ज्यादा समय यदि क्या है बिताएंगे तो उनके क्या जानेंगे, मना स्थिति को जानेंगे, उनकी असली थिंकिंग। तो हाथी के दांत दिखाने के अलग और जो है खाने का उस समय तो वो मीठा मीठा बोलता है, या फिर अपने चेहरे में रंगा तक खोल दिया है, लेकिन जब उसके साथ ज्यादा समय आप बिताएंगे तो वो क्या होने लगता है, वो पढ़ने लगता है और उसकी जो सोच जो सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है वो उभर के सामने आता है, उसको हम पहचान लेते हैं। अब बताइए सोच कितने प्रकार का होता है, सोच के भी प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के आपके हिसाब से होते हैं, क्या है, 3 प्रकार और होता है सकारात्मक, नकारात्मक, न्यूट्रल का कोई अर्थ नहीं होता। जो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक नहीं है, उसका कोई अस्तित्व है क्या? जो कुछ नहीं सोचता उसका कोई अस्तित्व है? मेरे हिसाब से तो नहीं। कोई भी चीज को, जैसे आप जायसवाल जी उदाहरण बोले थे, ये चीज है, या तो आप इसको क्या करेंगे, उठाएंगे, या फिर नहीं उठाएंगे। अब इसमें न्यूट्रल रह के आप क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये क्या है, न्यूट्रल का कोई अर्थ नहीं है, वो नकारात्मक है ना। और एक क्या बोले आप, सृजनात्मक। ये जो है आप क्या करेंगे, इसमें सोच रहे हैं कि मेरे को अच्छा कार्य करना है, सकारात्मक है, परंतु ये क्या है, कार्य करने का सोचता है, अब कर नहीं। नकारात्मक तो हर एक चीजों को क्या देखता है, नकारात्मक जिसको बोलते हैं, उसका व्यवहार भी क्या होता है, नकारात्मक। जैसा सोच वैसा व्यवहार। और तीसरा है सृजनात्मक। ये क्या करता है, सृजनात्मक जो है सकारात्मक सोच भी रखता है, सकारात्मक कार्य भी करता है। तो ये जो है आप देखिए, आप कहाँ पे हैं, हम आकलन करेंगे कि हम कहाँ पे हैं, कि हमारी सोच जो है वो कहाँ पे है। ऐसे हम सभी रचनात्मक जो याद करता है, तो हम सभी को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें सृजनात्मक भी होनी चाहिए। और आप और हम नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कैसा होना चाहिए, सही मायने में सृजनात्मक। तभी उसका घर जो है वो उन्नति करेगा, वो जिस जहाँ रहता है वहाँ भी क्या करेगा, वो बिल्ड करेगा। इसीलिए हमको क्या होना जरूरी है, सृजनात्मक। और सृजनशील व्यक्ति ही
कहीं भी सम्मान पाता है, क्योंकि वह कार्य करता है। जो कार्य करेगा वही तो सम्मान पाएगा। नहीं, आप बताइए, सृजनशील व्यक्ति ही क्या करेगा? कार्य करे। किसी भी कार्य को करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले बताइए आपको, एक लक्ष्य। कार्य करने के लिए आपको क्या चाहिए? लक्ष्य बनाइए। जैसे आपने लक्ष्य बनाया अर्चना मैडम ने कि पति को हमको आज मटर की सब्जी खिलानी ही नहीं। आपने लक्ष्य बनाया कि मेरी बिटिया या बेटा है उसको हम क्या करेंगे? डॉक्टर बनाना। आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे अपने हर एक बच्चों को हर जीवन प्राप्त करना है या 100% करना है। देखो अलग अलग जगह घर की बात करते हैं, है ना, समाज की बात करते हैं, स्कूल की, तीनों की बात एक साथ करते हैं, है ना, क्योंकि आप सभी जगह उपस्थित रहते हैं अलग अलग। आपने लक्ष्य बनाया, तो लक्ष्य तो बना लिया आपने कि आपको मटर की सब्जी बनानी है, तो ये चीजों के लिए आपका उत्प्रेरक का कार्य क्या कर सकता? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, सृजनशील व्यक्ति है वो आपका स्टॉक करते रहेगा। आपको रात को 9 बजे पति को मटर की सब्जी जो है पेश करनी है, तो क्या करेगा? क्या चीज है जो है हमेशा उत्प्रेरक का कार्य करते रहेगा? आपको 100% लाना है। आपको क्या करना है? बताया था इस साइड कि बेटा या बेटी को डॉक्टर बनाना है, 100% लाना है, तो क्या चीज है जो वहाँ उत्प्रेरक का हमेशा काम करते रहेगा मस्तिष्क में? लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य का अचीवमेंट। जब तक आप जो है उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक क्या होते रहेगा? वो आपका दिमाग में स्टॉक करते रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या चीज है? वो उपलब्धि या अचीवमेंट का जो है, ये जो है सबसे ज्यादा आपको क्या करेगा? उत्प्रेरक आपका काम करते रहेगा, बार बार का रोकते रहेगा जब तक उस कार्य को आप पूर्ण नहीं कर लेंगे। ठीक है, अब उपलब्धि का उत्प्रेरण तो हो गया। अब बताइए अब क्या चाहिए? मैडम अर्चना मैडम, मटर की सब्जी बनाना है रात को 9 बजे, क्या चाहिए आपको? मटर चाहिए सर, उसको खिलाएंगे। हाँ, मटर चाहिए, बस मटर चाहिए, है ना। आपको अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, क्या चाहिए? कैसे क्या करें? पढ़ाई में सर क्या करेंगे? पढ़ाई में फोकस करेंगे सर। योजना क्या चाहिए? दूसरा चीज क्या चाहिए? आपका उत्प्रेरण का कार्य करेगा। दूसरा चीज क्या चाहिए? आपने लक्ष्य तो बना लिया, सर उसको मोटिवेशन। और बताइए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल मोटिवेशन से जो है संसाधन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा चीज क्या चाहिए रहेगा आपका? संसाधन। ये संसाधन दो प्रकार के संसाधन हम बात कर सकते हैं। पहला चीज है कि एक जो है व्यक्ति क्या करेगा? आप प्रोवाइड करेंगे। आपको अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है तो अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी ट्यूशन क्लासेस, अच्छे टीचर, अच्छे स्कूल, सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे? आप विचार करेंगे और संसाधन क्या चाहेंगे? उसको उपलब्ध करा देना चाहेंगे। और दूसरी चीज है, मैडम के पास तो बाजार अभी मटर तो आ ही नहीं रहे। बहुत बड़ी समस्या है, मटर आ रहे क्या? नहीं आ रहे, तो कैसे करेंगे? मटर की सब्जी बनानी है ना, तो उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? दूसरा देखेंगे, बाजार में तो मटर नहीं है, कैसे करेंगे? सर पहले तो विचार करेंगे कि मटर बनाएंगे कि सूखा। वो देखिए, आप ये मत जाइए, क्रीम वगैरह मटर की बात नहीं की है। हमने कहा है कि मटर की सब्जी कैसा बनाना है, आप अपने घर से बनाइए। तो हाँ बोले तो क्या करेंगे? फ्रोजन बोले आप, एक जने बोले फ्रोजन मटर आता है। यदि फ्रोजन मटर भी नहीं है, चलिए आपके जरा काम का फ्रोजन मटर है ना, तो क्या करेंगे आप? हाँ, सूखा मटर भी आता है, सूखा भी मटर आता है। मतलब आप जो है कहाँ पे जाएंगे? संसाधन जो उपलब्ध है उसका कैसे कर रहे हैं उपयोग। देखिए रावण जो है माता सीता को हर के ले गए। अब राम भगवान के पास ऐसा संसाधन नहीं था कि वो जो है सेना लेके वो चले जाए। चाहते तो अयोध्या से बुलवा सकते थे, परंतु उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अयोध्या वापिस नहीं जाऊंगा।
तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो चीजें थी, यानी भालू बंदर जो भी चीजें थी, उनको उन्होंने क्या कर लिया, संसाधन के रूप में परिणित कर लिया। अर्थात आपके पास जो भी चीजें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अपने जो है संसाधन के रूप में उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हमको हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति करना। और क्योंकि हम उनको महानायक इसीलिए बोलते हैं राम को, उनके पास सब चीज अवेलेबल रहता है। और जाके माता सीता को, क्योंकि उनका राज्य जो है इतना बड़ा था, वो छुड़ा के ले आते तो आज हम उनकी पूजा नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया, जो उनके आसपास जो चीजें बिखरी हुई थी, जो चीजें थी, उनमें क्या कर दिया, उन्होंने सामर्थ्य भर दी और उनको चरम में पहुंचा दिया, उनकी क्षमताओं को चरम में पहुंचा दिया। और उन्होंने क्या कहा, उनका अंतिम लक्ष्य सीता को वहां से छुड़ाना और आताताई रावण का अंत करना। तो उन्होंने क्या किया, संसाधन जो है या तो प्रोवाइड कराएंगे या फिर आपके पास जो है उसका क्या करेंगे, चरम में उपयोग। ठीक है, अगला न्यूज पे आए।